नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे कि आने वाला जो अक्टूबर का महीना है वो क्या लेकर आएगा, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, शादी विवाह है, काम धंधा है, व्यापार है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। और क्या हम अपनी तरफ से ध्यान रखें, किन चीज़ों का ख्याल रखें, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, क्या लकी कलर वगैरह है, किस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है आपके लिए। तो देखिए, लग्न में ही मतलब कि पहले भाव में, अगर आप राशि से देख रहे हैं तो पहले ही भाव में मकर राशि में शनि जो है वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अगर आप लग्न से देख रहे हैं तब भी, पर अंतर यह है कि जिनकी राशि मकर है उनके लिए 7.5 चल रही है और लग्न से 7.5 कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए, द्वितीय भाव है खाली है। तृतीय भाव में गुरु जो है वो वक्री कर रहे हैं, वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। कहाँ पर? मीन राशि में, तृतीय भाव में। राहु की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव में और मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल को अगर हम देखें तो 15 तारीख के बाद मतलब 15 अक्टूबर को फिर वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे और मिथुन राशि में। उनकी शत्रु राशि है मिथुन, पर फिर भी छठे भाव में मंगल का गोचर अति शुभ कहा गया है। सप्तम और अष्टम खाली है। नवम भाव की अगर बात करें, वहां पर बुध का गोचर हो रहा है जो शुभ माना जाता है और अपनी ही राशि में है, सौभाग्य योग बना रहा है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य 17 तारीख तक तो यहीं रहेंगे, पर पहले महीने से वो यहीं रह रहे हैं, मतलब कि सितंबर में यहाँ चल ही रहे हैं। तो बदलाव तो यही आएगा कि 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे, इसी कारण ये तुला संक्रांति आपकी होगी। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र 18 तारीख को अपनी नीच की राशि कन्या को छोड़कर 10वें भाव में अपनी ही राशि में पहुंचकर मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। केतु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, इसी तरह से गोचर करते रहेंगे। चंद्रमा महीने की शुरुआत में 11 भाव में अपनी नीच की राशि वृश्चिक में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट क्या आ सकता है। देखिए, जो मकर वाले हैं जिनका चंद्रमा मकर राशि में, उनकी 7.5 चल रही है, और जिनका लग्न मकर है और राशि कोई और है तो 7.5 उनकी नहीं चल रही है। राशि से ही हम 7.5 को देखते हैं, पर चार्ट को हम राशि और लग्न दोनों से ही देखते हैं। दोनों से ही देखना चाहिए, शास्त्रों में भी दोनों से ही देखने को मिलता है। तो अगर आपका लग्न शनि का है और मकर लग्न है तो आपके लिए अच्छा गोचर है, आपके लिए शश नाम का महापुरुष योग है। ऐसे में आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ने वाला है, आपके समाज में स्थिति सुदृढ़ होने वाली है, आपका नाम भी होने वाला है। पर इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट अच्छे होने चाहिए, तब आपको ऐसा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अगर आपकी राशि मकर है तब ये 7.5 है। उस केस में भी ये शश नाम का महापुरुष योग है, क्योंकि योग तो लग्न से भी बनता है और चंद्रमा से भी बनता है, पर इसको 7.5 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा मन को दिखाते हैं और शनि महाराज कहीं ना कहीं सौरो ऑफ द कालपुरुष, कालपुरुष का जो दुख है वो है शनि। तो जब वो मन के ऊपर आएंगे, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, चंद्रमा ही मन है, तो कहीं ना कहीं निराशा लाइफ में ला सकते हैं। अब निराशा का कोई कारण भी होना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में ही, जन्मपत्री में ही चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होती है, या चंद्रमा शनि के साथ होते हैं, या चंद्रमा निर्बल होता है, उनको 7.5 में ज्यादा दुख देखना पड़ता है, उनको ज़्यादा परेशानी आती है। या तो आती है या उसको परसीव करते हैं। नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि छोटी ही बातों से वो जड़ से अधीर हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम में वो अपना बैलेंस खोने लगते हैं, अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया है तो। संसार कर्म प्रधान है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, थोड़ा डूबूंगा पर फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा पर फिर तैर आऊँगा, तो देख आ जिंदगी मैं जीत जाऊंगा। अब ये लाइन सुनने में अच्छी लग रही है और इसका अर्थ भी समझ में ऐसा लगता है कि आता है, पर इसमें बहुत गहराई है। जैसे गीता के किसी भी श्लोक में बहुत गहराई होती है। एक श्लोक जैसा दिखता है उसमें वो, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है। जैसे कि इसी में कहा थोड़ा डूबूंगा, मतलब कि व्यक्ति पहले से ही कहीं ना कहीं हल्की सी ये भी दिखता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं,
इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब पहले से व्यक्ति को पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव रहेगा, और डूबता कौन नहीं है, गलती कौन नहीं करता है। मगर फिर तैर आऊंगा, पर कैसे तैर आएगा व्यक्ति? तैरने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को जानना होता है, अपने आप को समझना होता है, और परिस्थिति को समझना होता है कि जब पानी में हम तैर रहे हैं तो हाथ को कैसे ले जाना है कि वो आपको ऊपर उठाए। मेहनत, सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी के साथ मेहनत करते हैं। और जब आप उसको समझने लगते हैं तो जब पहले 1000 हाथ मार रहे थे तो 1 फुट चल रहे थे, अब 1 ही हाथ मारते हैं, 2 फुट आगे जब चले जाते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं स्थिति को। अब आपने आत्ममंथन कर लिया है, आप उस स्थिति के अनुसार आपने आपको ढाल लिया। क्योंकि पानी को तो आपने नहीं ढाला ना, पानी तो वही है, जब था वही है, आप बदल गए हैं। तो खुद को बदल लेगा, जो खुद को इम्प्रूव कर लेगा। जो कहते हैं ना, जो रातों में जलते हैं वही दिन में रोशन करते हैं। रातों में जलने का मतलब ये नहीं कि रातों में बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं। जलने का मतलब है कि एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। जब लोग सो रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ऐसे लोग फिर सक्सेसफुल होते हैं तो उस समय हम उनकी मेहनत नहीं देख पाते हैं। कोई IAS ऑफिसर आता है या कोई डॉक्टर आता है तो हम उसकी मेहनत नहीं देख पाते ना, सिर्फ यही देख पाते हैं कि भाई देखो कितना अच्छा काम है, इजीली मनी भी अर्न कर रहे हैं, एक रेस्पेक्ट भी है। पर जो उन्होंने मेहनत की और सही समय पर की है उसको नहीं देख पाते। वो ये लाइन दिखाती है, तो देख आ जिंदगी मैं जीत जाऊंगा। अब जिंदगी क्या देखे? जिंदगी की कोई आंखें थोड़ी ना है, वो खुद को देख रहे हैं। खुद के लिए बात कही जा रही है कि जिंदगी का असली अर्थ क्या है, नाम में ही सुना है। जिंदगी का सिर्फ एक है, जीते रहना, खुश रहना, एंजॉय करना। और एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि पार्टी करना, मतलब कि अगर आपके पास बटर नान कहने के लिए है तो आप उसको भी एंजॉय कर रहे हो, और सूखी रोटी है उसको भी एंजॉय कर रहे हो। इसके साथ साथ जिंदगी का दूसरा मतलब है आगे बढ़ते रहना, लक्ष्य के प्रति कोई ना कोई लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको शनि महाराज, जो स्थिति शनि की है उसमें आपको याद रखनी है और अपनी ज़िंदगी में उतारनी है, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये कहीं ना कहीं कार्मिक रेमेडी है। इसी को दूसरी तरह से कहोगे तो आप कहोगे मेहनत करिए, हार्ड वर्क कीजिए, टाइम का, डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, भाग्य के भरोसे चीज़ों को मत छोड़िए, बुरी चीज़ों से, जो शनि की नेगेटिव चीज़ें उनसे अलग रहिए। जैसे कि आपका एडिक्शन है, साफ सफाई ना करना। शनि नेगेटिव जिसका शनि होता है वो लोग नहाना पसंद नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कल नहाएंगे परसों नहाएंगे। तो साफ सफाई का ध्यान रखिए, ऑर्डर रखिए, नशे आदि से बचिए, और आपसे जो बड़े लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, छोटे गरीब जो लोग हैं उनके लिए कुछ करिए। शनि की रेमेडी है, हनुमान जी माँ काली की पूजा कीजिए। तो जिनके लिए 7.5 है वो। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर सबकी 7.5 है तो क्या सबका साथ बुरा होने वाला? ऐसा नहीं है। अगर आपकी शनि में स्ट्रांग है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है, अगर शनि स्ट्रांग है, काल सर्प टाइप के कुछ योग नहीं है, बुरे योग नहीं है, पितृदोष आदि योग नहीं है, और आपकी कुंडली में शनि की चंद्रमा पर दृष्टि नहीं है, अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, तो शनि आपके एग्जाम तो लेगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर आप सब एग्जाम में पास होते जाओगे, आप बहुत ऊपर जाओगे। और आपको 7.5 में कठिनाइयाँ तो आएंगी, पर एज ए रिजल्ट आप उभरोगे ही, कुछ नुकसान वगैरह आपका नहीं होगा। यहाँ शनि बैठे हैं तो इसके बाद आ जाते हैं हम गुरु पर। शनि वक्री भी है, लग्नेश वक्री चल रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखें। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखने की कोशिश करें। अपने पार्टनर बिजनेस के साथ, जो बिजनेस पार्टनर है या आपके पर्सनल पार्टनर है, उनके वहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी निभानी पड़ सकती है। अपनी तरफ से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, और कार्य के क्षेत्र में भी एफर्ट की आवश्यकता रहेगी। गुरु 3य भाव में गुरु का गोचर है, पर अपनी ही राशि में यात्राएं वगैरह रहेंगी, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, मेहनत हार्ड वर्क आपकी लाइफ में रहने वाला है। हालांकि कोई भी मेहनत हो या हार्ड वर्क हो, उससे व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही है। और कहते हैं कि जितना व्यक्ति के विकास में एक हार्ड समय का योगदान होता है, उतना अच्छे वक्त का नहीं होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में सीखता कौन है। तो इन अ वे को गुरु का गोचर भी हम बहुत पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, पर ये भी कुछ चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव है। क्या? शादी विवाह करा सकता है, रिश्तों में थोड़ी मधुरता बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि 7म भाव पर आ रही है। भाग्य, आप हायर नॉलेज के इच्छुक हैं, आप कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें ये आपकी हेल्प करेगा और आपको लाभ भी कराता रहेगा, पर एफर्ट हार्ड वर्क भी बढ़ाएगा, इच्छाएं भी आपकी बहुत बढ़ा देगा। अब चूंकि इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी और शनि की वजह से भाग्य उतना साथ नहीं देगा, तो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन बन सकती है। तो फिर उसमें याद रखना है कि धैर्य रखना, कभी निराश मत होना,
धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। और जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, जिसने आपको बनाया, वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है। मतलब उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें और अपने धर्म के पाथ पर अडिग चलते रहें, पर अपना बैलेंस ना खोएं, अपने धर्म ना खोएं, अपनों के प्रति प्रेम व्यवहार उसको बनाए रखें। कई बार हम फिर किसी का गुस्सा किसी पे उतारने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। गुरु का गोचर ठीक है। राहु का गोचर चौथे भाव में आपके ट्रांसफर को दिखाता है, समय के स्थान बदलाव को दिखाता है, माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव को दिखाता है, कार्य में थोड़ा मन कम लगे इस चीज को दिखाता है। आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपके घर में कलह ना हो, शांति रहे, बैलेंस रहे, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव घर में रह सकता है। आपको अपने कार्य पे ध्यान लगाना है। आपको अपने जहाँ केतु है, जो आउटर लाइफ है, उस पर फोकस करना है। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो आप फिर राहु से थोड़ा बेटर रिजल्ट ले पाएंगे। एज ए रेमेडी आप माँ सरस्वती की पूजा करें, ओम एम महासरस्वती नमः, जो ज्ञान की प्रतीक है, मतलब अपना ज्ञान बढ़ाएं। आप माँ दुर्गा की पूजा करें, जो शक्ति के प्रतीक है, अपनी शक्ति बढ़ाएं। अब शक्ति दो तरह की होती है, मन की शक्ति, तन की शक्ति, बॉर्न बीटा आपने सुना होगा, पर वो सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, उसको समझते नहीं है, और समझ भी लेते हैं तो जीवन में नहीं उतारते हैं। तो पहले समझ लीजिए, और समझ में भी आ गया तो जीवन में उतार लीजिए। अगर एक ही बात जीवन में आप उतारोगे ना, एक एक दिन, एक एक महीने करके, तो आप दूसरे इंसान बन जाओगे। कोई पहचान नहीं पाएगा कि वही इंसान है। पर समस्या यही रहती है कि पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन्फॉर्मेशन तो बहुत आती है, पर वो सिर्फ माइंड तक आती है, मन तक तो जा ही नहीं पाती, और मन तक नहीं जाती तो फिर उसका असर तो हमें देखने में नहीं आता। तो उस चीज़ को बदलें आप, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। भले ही राहु चौथे में गोचर कर रहे हैं और केतु दशम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंगल विजय दिलाते हैं। देखिए 17 तारीख तक तो यहाँ पर है, तो प्रेम में मतभेद दिला सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में हार्डवर्क करा सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं। कब तक? ये 15 तारीख तक है, माफ कीजिएगा 17 तक नहीं, 15 तक। पर 15 के बाद मंगल यहाँ आएंगे। अब ये नया परिवर्तन है, यहाँ से हम देखेंगे कि छठे भाव में आपको विजय दिलाएंगे, कोर्ट के शादी में आपको विजय दिलाएंगे, लड़ाई झगड़े में आपको विजय दिला सकते हैं। हालांकि हमको लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, फॉरेन विदेश जाने में आपकी सहायता करेंगे। और कर्ज वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कर्ज मिल सकता है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कर्ज लेना चाहिए ऐसे ही, अगर आपकी कुंडली बिना देखे, क्योंकि कर्ज वगैरह लेना छोटा मोटा तो ठीक है, पर ज़्यादा बड़ा कर्ज लेना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। हालांकि कुछ कुंडली होती हैं कि छठे का स्वामी अगर भाग्य में आ गया तो कर्ज से ही भाग्य बनता है कई बार, तो वो एक अलग बात है। मंगल की जो दृष्टियां हैं, अब यहां से हम देखेंगे दृष्टियां, क्योंकि ये नया परिवर्तन है। 1 2 3 4 नवम भाव पर आएगी, 12वें भाव पर आएगी और लग्न पर आएगी। लग्न पर आएगी तो देखिए थोड़ी अधैर्यता होगी, आपके अंदर एक असमंजस आएगा 15 तारीख के बाद, करूं कि ना करूं, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं और आपका कोई काम होगा, आप उसको करना चाहेंगे, पर एक मन करेगा नहीं यार बाद में करते हैं कहीं ना कहीं, और तो ये आपके अंदर रहेगा। तो आपको उस काम को करना है। हाँ, इतना ध्यान रखना, एकदम से बहुत नया काम शुरुआत करने के लिए उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं। पर नया काम की तो बाद में बात आई ना, पहले जो कर रहा है, उस काम जो चल रहा है उसी के लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, और जो काम चल रहा है वो ढंग से चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, वो भी देखना होता है। सही रास्ते पे व्यक्ति जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि अंधी मेहनत कर रहे हैं किसी जगह पर, हो सकता है थोड़ा सा बदल के मेहनत करें तो एकदम सफलता मिल जाए, हो सकता है कोई नया तरीका अपनाया जाए। बोलते हैं कि लक्ष्य निश्चित होता है व्यक्ति का, मतलब ये बनना है तो ये बनना है, पर रास्ता तो निश्चित नहीं होता ना। एक ही रास्ते से आप वहां पहुंचो जरूरी नहीं है, कई रास्ते से पहुंचा जा सकता है, तो उसकी तलाश कीजिए। कई बार खुद को रास्ता पता नहीं होता, तो आपसे नॉलेजेबल लोग होते हैं या फिर जो लोग उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं उनके साथ आपको शायद कोई सफलता मिले। अचानक से नहीं मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलेगी, एक महीने में नहीं मिलेगी, और प्रयास करोगे तो मिलेगी। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा कह सकते हैं लोग क्या कहेंगे इस बात को भूलना चाहिए, उस बात पे ध्यान नहीं देना होगा। साथ में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाओ और आपको उतना रेस्पॉन्स ना मिले, या लोग बिजी हों, ये सब चलता है लाइफ में। पर जब जिसको कुछ करना होता है वो इन चीज़ों की परवाह कब करता है। इसके बाद मंगल के बाद देखिए, मंगल की रेमेडी, ज्योतिषी रेमेडी, हनुमान चालीसा, बहुत बढ़िया रेमेडी है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारना है। इसके बाद देखिए सप्तम भाव शादी विवाह का है, पंचम भाव प्रेम का है। पंचम प्रेम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 15 तारीख के बाद महीना बेटर है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी 15 तारीख के बाद महीना बेटर है मंगल की वजह से।
अगर हम शादी विवाह की बात करते हैं तो ये जो महीना है अच्छा है गुरु की दृष्टि के कारण। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। रिश्ते वगैरह की आप तलाश कर रहे हैं तो इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ अगर हम जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब, नौकरी लगना, तो भी 17 तारीख के बाद अच्छे योग बन रहे हैं सूर्य की वजह से। सूर्य 17 तारीख को यहाँ से यहाँ पर तो चल ही रहे हैं, जो पिछले महीने आपने देखा है, तो वो सेम ही रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, 17 तारीख के बाद दशम में आएंगे, ये परिवर्तन आपको जॉब नौकरी दिलाने में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। लोग इंतजार करते हैं कि जब सूर्य दशम में और एकादश में, मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए, मकर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपका प्रयास जारी है, अगर आप उस लायक हो और उसके लिए आप कह सकते हो कि तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर कुंडली में अच्छी दशा हुई कि हाँ चीज़ें बन सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ दशम का स्वामी दशम में चलकर भी आपको व्यापार में सफलता दिखा रहा है। फीमेल्स के थ्रू, औरतों के थ्रू कोई भी ऐसा काम जो आर्ट, मीडिया, डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको सफलता हो सकती है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हिट हो सकता है। शुक्र यहाँ पर मालव्य नाम का योग बना रहे हैं। हालांकि गोचर में आप पढ़ोगे तो शुक्र दशम में कलह कराते हैं, मतलब घर में थोड़ा या ऑफिस में किसी से अनबन तो हो सकती है, खासकर फीमेल से। पर ओवरऑल चूंकि ये महापुरुष योग है, इसका अपना एक रिजल्ट है कि भाई ये धन धान्य देने वाला। इस समय जो बच्चे पैदा होंगे वो 18 तारीख के बाद वो जो होंगे शुक्र को दशम में लेके पैदा होंगे, सूर्य को दशम में लेके पैदा होंगे, तो बहुत खूबसूरत योग है। केतु भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि बुरा कर रहे हैं। केतु और शुक्र एक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए केतु किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठकर राजयोग बनाते, तो केतु भी इसको बढ़ाने वाले ही हैं आपके लाभ को। हाँ, जब इनकी डिग्री महीने के एंड में केतु के साथ होंगी तो उस समय थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट काम की जगह पर हो सकता है। कुछ लोग सडनली अच्छे काम को छोड़ने का निर्णय भी ले सकते हैं, तो उससे बचना है। शुक्र के अच्छे योगों को और बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, स्त्री फीमेल्स आदि की रेस्पेक्ट कीजिए। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं वो लक्ष्मी को दिखाती हैं, तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। लोग उनको खाना वगैरह खिलाते हैं, जैसे नवदुर्गा। इस महीने तो नवदुर्गा भी है आपका। महीने के एंड में आप कह सकते हो 2, 3, 4 को नवदुर्गा की लास्ट डेट है। तो छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको अगर आप खाना खिलाते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं तो वो बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद देखिए, सूर्य हो गए, केतु हो गए। सूर्य 17 तारीख का हमने रिजल्ट बताया जो बहुत पॉजिटिव है। 17 तारीख से पहले आपके जो सूर्य हैं वो अष्टम में रहेंगे, तो भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह छोटा मोटा के चांस बन सकता है, क्योंकि अष्टमी से नवम में जा रहा है। ऐसे में थोड़ा सोच समझ के गाड़ी वगैरह आप चलाएं तो बढ़िया रहेगा 17 तारीख से पहले। इसके साथ साथ बुध की अगर हम बात करें, अगर बुध की दशा महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में अगर बुध यहाँ पर है, तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा 7.5 के बावजूद, अगर आपकी राशि मकर है, जो भाग्यशाली हो। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपको भाग्य खोलने की चाबी बन सकता है। आप किससे बात, अगर आप क्लाइंट वगैरह, आपकी इस तरह का काम है जहाँ पर वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा। आपके पिता की लाइफ में भी बहुत अच्छे उतार को छोड़ दीजिए, चढ़ाव आने की संभावना है बुध की वजह से। पर बशर्ते आपकी बुध की दशा महादशा हो, आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो। अब देखिए 9 के 9 ग्रह हैं, और जाहिर सी बात है सारे मकर राशि जो हैं उनके सबके अलग अलग रिजल्ट आएंगे। किसी के में सफलता ज़्यादा रहेगी, किसी के में असफलता ज़्यादा रहेगी। क्या कारण बनेगा उनका, आपकी दशा महादशाएं और प्रारब्ध जन्म कुंडली के वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एफर्ट का समय, हार्डवर्क का समय, मेहनत का समय। पर पिछले महीने से ये महीना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण ग्रह, मंगल की स्थिति मजबूत हो रही है, अच्छी हो रही है, सूर्य की स्थिति मजबूत हो रही है, और शुक्र की स्थिति भी पहले से मजबूत हो रही है। इस महीने के लकी कलर क्या रह सकते हैं? आपको भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना और भगवान हनुमान की पूजा करना इस महीने विशेष फलदायक हो सकता है। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, ओम गम गणपते नमः का जाप करें तो भाग्य आपका साथ देगा।
ये जो चंद्रमा है मैंने सिर्फ दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत तेज़ी से गति करते हैं, पर फिर भी महीने के पहले 2 दिन 1-2 अक्टूबर को चंद्रमा की स्थिति एकादश में आपको लाभ कराने वाली है। 10, 11, 12 में चंद्रमा राहु के आसपास रहेंगे। उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मन थोड़ा विचलित रह सकता है, माता के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, माता के साथ या पति पत्नी के साथ, क्योंकि राहु चंद्र का ये ग्रहण योग बनेगा। बाकी सारे हम ग्रह देख चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं त्योहारों की तरफ, क्योंकि त्योहार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें हमारे कह सकते हैं कि हमसे खुद को जोड़ते हैं, खुद से जोड़ते हैं। नहीं तो हम अपने काम में, जॉब में इतनी बिजी हो जाते हैं, हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हम कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे त्योहार क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो 2 तारीख को गांधी जयंती है, 2 तारीख को ही शास्त्री जी का जन्मदिन है। साथ में 3 तारीख को हमारा दुर्गा महानवमी है, मतलब 9 दुर्गे हमारे चलते आ रहे हैं। 3 तारीख को नवमी हमारी हो जाएगी। 4 तारीख को शरद नवरात्रि है, का लास्ट दिन है, इसको हम प्राणा भी बोलते हैं। तो वो कब है? 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। फिर 5 तारीख को दशहरा है आपका। 13 तारीख को करवा चौथ, 22 तारीख को धनतेरस है, माँ लक्ष्मी का त्यौहार है, तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहे। 24 तारीख को दीपावली है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश का जो पर्व है आपके जीवन में धन संपत्ति, पैसा, शांति, प्रेम जो आप चाहते हैं वो लेकर आए। इसके साथ 25 तारीख की गोवर्धन पूजा है, 26 तारीख का भाई दूज है, 30 अक्टूबर की छठ पूजा है। साथ में हमारे व्रत तो रहेंगे ही रहेंगे, जैसे कि 9 तारीख का अश्विनी पूर्णिमा का व्रत हो गया आपका। 6 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी हो गई। 21 तारीख की रामा एकादशी हो गई आपकी, और 7 और 22 का प्रदोष व्रत है। 23 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम। 13 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी को हम गणेश जी से जोड़ते हैं, विघ्न विनाशक है, ऑब्स्टिकल को हटाने वाले हैं। अगर केतु की दशा है, बुध की दशा है, तो संकष्टी का व्रत बहुत अच्छा रहता है। शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, उसके लिए भी संकष्टी का व्रत बहुत बढ़िया रहता है। 25 तारीख की कार्तिक अमावस्या है, पितृदोष आदि है आपके चार्ट में, तो अमावस्या का व्रत हम बताते हैं। और 17 तारीख की तुला संक्रांति है, जो सूर्य आत्मा से जुड़े हुए हैं। सूर्य आत्मा है, आत्मा सु परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए संक्रांति का व्रत बहुत अच्छा होता है। संक्रांति से किसी जप तप की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। तो ये हो गया मकर राशि का अक्टूबर का जो राशिफल है। आई होप आपको पसंद आएगा। लकी कलर की बात हमने नहीं की। इस महीने अगर हम देखते हैं तो आपके लिए हरा रंग बहुत अच्छा है, हरा रंग बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ जो क्रीम कलर होता है, ऑफ वाइट कलर होता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी डेज की बात करें तो बुध और शुक्रवार का दिन खासकर इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। अवॉइड हम किस दिन को कर सकते हैं? देखिए, आप मंगल का जो दिन है वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, खास करके पहले 15 दिन किसी बड़े इंपॉर्टेंस निर्णय को लेने के लिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।